हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका मेन रीजन क्या रहा होगा, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या हैं, अर्थ की कैसे टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है मैग्नेटिज्म की, तो वो सारी बातें हम इसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चे। तो अब जो मेन जो जहां से स्टार्टिंग हुई है वो क्या है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म के कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से हमें ये पता लगा कि अर्थ के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि आप एक नॉर्थ इस टाइप से एक बार मैग्नेट को कंसीडर करो और उसको फ्रीली सस्पेंड करो, तो दैट विल सस्पेंड इन लाइन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ओनली। तो इस टाइप से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही क्या कर रहा होता है, अलाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका मेन रीजन क्या रहा होगा, मींस जो हमारे पास मैग्नेट है, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल कर सकता है, साउथ को रिपेल कर सकता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। उस प्रॉपर्टी के बिहाफ से कि जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इस टाइप से अट्रैक्ट हुआ जा रहा है। मींस हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिज्म छिपा हुआ है, जिसकी वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही अलाइन होता रहता है। क्लियर है बात। तो अब हमने और एक आध कंक्लूजन निकाला कि अगर आप इसको जो मैग्नेट है उसको अगर आप एक आयरन रोड को गड्ढे के अंदर दबाओ, ठीक है, तो वो भी क्या शो करने लग जाता है, मैग्नेटिज्म शो करने लग जाता है कुछ टाइम के बाद। मींस आपने आयरन रॉड ली और एक गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दी, काफी सालों बाद आपने बाहर निकाली, तो उसके बाद ये देखने को मिला कि वो जो रॉड थी वो भी क्या शो कर रही थी, मैग्नेटिज्म के गुण शो कर रही थी। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो ये एविडेंस थे हमारे पास जो जिनके बिहाफ पे हमने कहा कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म अवेलेबल होता है। तो जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नियर अबाउट 10⁻⁴ टेस्ला से लेके 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर की होती है, लगभग यही ऑर्डर होता है, ठीक है। दैट इज नियर अबाउट क्या कह सकते हैं हम, 1 गॉस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के पॉइंट टू पॉइंट क्या करती रहती है बेटा, वेरी करती रहती है। ये फिक्स नहीं होती कि यहाँ पे इतनी है तो यहाँ पे इतनी होगी, एक जगह पे इतनी है तो दूसरी जगह पे भी उतनी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि दिल्ली के अंदर यहाँ पे कुछ अलग है, लंदन के अंदर देखा गया तो वहां पे कुछ अलग थी, अमेरिका के अंदर देखा गया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी सी डिफर कर रही थी। तो क्लियर है ना बात। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर पॉइंट पे, अर्थ के हर एक पॉइंट पे आपको इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट थ्योरीज दी मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, लेकिन एक थ्योरी मतलब स्टार्टिंग में क्या आया कि भाई अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारा बार मैग्नेट, बड़ा सारा बार मैग्नेट नेचर ने दबा रखा है, जिसकी वजह से मींस उसके भी क्या मान लिए कि भाई इस टाइप से अर्थ के अंदर क्या कर रखा है, एक बार मैग्नेट दबा रखा है जिसके क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं। ये बाद में हमें पता लगा कि ऐसा नेचर ने कोई बार मैग्नेट नहीं दबा रखा है, तो हमने इसको किसका नाम दे दिया कि भाई ये एक फिक्टिशियस बार मैग्नेट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिक्टिशियस जो बार मैग्नेट है उसकी डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है इसकी कुछ न कुछ, दैट इज नियर अबाउट 8 into 10⁻18 एम्पियर, 8 into 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है बच्ची बात। तो ये इसकी फिक्टिशियस जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। लेकिन ये तो क्या था, फिक्टिशियस था, ये सही नहीं था प्रूफ, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके कुछ न कुछ और रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से अर्थ के अंदर क्या आता है, मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। तो उन फैक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे बेटा। उससे पहले एक इसकी जो रेंज होती है बेटा, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी रेंज कितनी होती है, 5 times द रेडियस ऑफ अर्थ, 5 times रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है बेटा,
6400 किलोमीटर, नियर अबाउट क्या कह दिया, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर की अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 32,000 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक बेटा, तो इस टाइप से इसकी जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो खुद का मैग्नेटिज्म है, उसकी रेंज कितनी किलोमीटर तक है, तो वो ये हमने पता लगी कि अर्थ के सेंटर से कितना बेटा, 32,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट क्लूज दिए। अब वो क्लू क्या क्या थे, साइंस के अंदर क्या होता है, एक थ्योरी दी जाती है। ठीक है, अगर वो सही निकली तो वो तब तक वैलिड है, अगर उसके बाद उसमें कमियां निकली, ड्रॉबैक्स निकली, तो जो नई थ्योरी आएगी दैट विल बी वैलिड। ठीक है, तो अब तक जो वैलिड थ्योरी चल रही है रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो पहली बात क्या है कि अर्थ का जो इनर स्टेट है ना, अर्थ का जो इनर कोर है दैट इज इन मोल्टन स्टेट, अर्थ्स कोर इज इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, मोल्टन स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, मींस चार्ज प्रेजेंट हुआ। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि चार्ज प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ कोर, ना कि ये फिक्टिशियस बार मैग्नेट। ऐसा ये बार मैग्नेट वहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, अर्थ के कोर के अंदर मोल्टन स्टेट में चार्जेस प्रेजेंट है ना, चार्ज है, जो अर्थ का कोर है उसके अंदर क्या है, चार्ज है। अब अर्थ के कोर के अंदर क्या है, आयरन वगैरह, आयरन के टाइप के काफी सारा मटेरियल्स है आयरन के जैसा ही, आयरन निकल कोबाल्ट इस टाइप से। ठीक है, अब जब वो आयंस मूव कर रहे होते हैं, आपको पता है कि एक मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है, मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है ना। जैसे आपने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, वो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, है ना। एक मूविंग चार्ज था, आपने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर इस टाइप से घुमाए थे चार्जेस को, तो वो भी क्या जनरेट कर रहे थे, मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे थे, आपने उनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाली थी। क्लियर बच्चे बात? तो इस टाइप से जो मूविंग चार्ज है वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मींस ये थ्योरी क्या मानी गई, वैलिड मानी गई अब तक की जो थ्योरीज हैं उनमें से, कि ये थ्योरी वैलिड है भाई, कि मूविंग चार्ज, सीधी सी बात है, अर्थ का कोर मोल्टन स्टेट के अंदर है, उसके अंदर चार्जेस है, मूविंग चार्ज क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। क्योंकि अर्थ क्या कर रही होती है बेटा, अपनी एक्सिस के अबाउट भी मूव कर रही होती है और सन के अबाउट भी क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो सीधी सी बात है, मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब उसके बाद जो और थ्योरी दी गई कि भाई इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या बेटा, कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट है अर्थ का हमारे पास जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर काफी सारी गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन गैसेस की प्रेजेंस के साथ साथ क्या होता है, सन से कॉस्मिक रेज आती है। ठीक है, और वो किसको आयनाइज कर देती, जो एयर है हमारे पास जो एनवायरनमेंट की, उसको क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती है। और उस आयनाइज से जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो भी क्या कर रहा है, तो बेटा एक्चुअल में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज वो भी क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि वही चार्जेस जब मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है, वही चार्ज जब मोशन के अंदर होते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, जो करंट की मींस कन्वेंशन बना लेते हैं। ठीक है, मींस क्या बोल देते हैं हम उसको, कन्वेंशन करंट बोल देते हैं। मींस करंट की चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी क्या बना लेते हैं, कुछ धारा सी बना लेते हैं। उस मूविंग चार्ज की वजह से अगेन क्या बन जाती है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऑरोरा वगैरह इसका लाइव एग्जांपल है। आपने जो मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर जो कंट्रीज है वहां पे
ऑरा देखने को मिलती होती है, कलरफुल किस टाइप से, चार्ज की वजह से, ठीक है। वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया कि भाई अर्थ के मैग्नेटिज्म का बेसिक रीजन क्या रहा होगा, तो हमने बेसिक रीजन के बारे में बातें की इसके बारे में, ठीक है। अब हम जो अर्थ के मेन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे उससे पहले हम कुछ फीचर्स को, कुछ टर्म्स को क्लियर करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अर्थ का डायग्राम बना रहा हूं कि अर्थ इस टाइप से है हमारे पास, ठीक है। ये अर्थ है हमारे पास, और अर्थ का ये एक नॉर्थ पोल होता है, ये एक साउथ पोल होता है, ठीक है। इसको हम ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ बोल देते हैं, ठीक है। बात क्लियर है बात। एक को हमने क्या बोल दिया, ज्योग्राफिक नॉर्थ बोल दिया, और एक को हमने ज्योग्राफिक साउथ बोल दिया। जो ज्योग्राफिकल टर्म आई है वो कहां से निकल के आई है, बेसिकली मीन्स अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है ना। तो जो पोल यहाँ पे फिक्स होते हैं, मीन्स जो फिक्स पॉइंट, जो पोल हम डेफिनेशन बना रहे होते हैं किसी भी चीज की, जैसे ये बॉल है इस टाइप से, तो इसको मैं अगर रोटेट करूं तो इस टाइप से ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूं, तो फिक्स कौन से पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये भी क्या है, फिक्स पॉइंट है इस टाइप से। तो जो लोकस ऑफ ऑल फिक्स्ड पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट क्या बन जाता है, एक्सिस बन जाता है। मींस अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये पॉइंट वही है अपनी जगह पे, नीचे वाला पॉइंट भी क्या है, अपनी जगह पे वही है। मींस लोकस ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट इज नोन एज एक्सिस, ठीक है। तो मींस हमारे पास ये क्या आएगी, ज्योग्राफिक एक्सिस आ जाएगी, और ये जो नॉर्थ और साउथ बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस के पोल बन जाएंगे। एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब हमने क्या किया ऐसे बार मैग्नेट को हम, कंपास जो है हमारे पास, मैग्नेटिक नीडल है जो, उसको हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बात। तो इसको हमने क्या किया, इस टाइप से ले गए, इस टाइप से ले जाते गए। मींस एक कॉर्नर नॉर्थ शो कर रहा था, एक कॉर्नर क्या कर रहा था, साउथ शो कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ को ऐसे सस्पेंड करते करते, क्योंकि जो पागल होते हैं बेसिकली वही क्या कर रहे होते हैं, डिस्कवरी कर रहे होते हैं। एक पागल ने क्या किया कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है मैं उसी की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे ऐसे ऐसे गया, वो इस टाइप से जाता गया जाता गया जाता गया, ठीक है। इस टाइप से अर्थ के एक एंड पे पहुंच गया, वो जाता जाता ऐसे पहुंच गया, ठीक है। फिर एक पॉइंट उसने ऐसे देखा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते वक्त उसने क्या देखा कि एक पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ऐसे जो सस्पेंड हो रहा था, उसकी बजाय क्या होगी, ये ऐसे होगी। क्लियर है बात। मींस ऐसे जा रहा था वो, ऐसे जाता जाता क्या होगा, ऐसे होगा। मींस ये पोल कहीं ना कहीं, मींस अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहां पे जाके इस साइड से ऐसे बैंड हुआ, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने किसका नाम दे दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ का नाम दे दिया, है ना। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था और यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, ऐसे अट्रैक्ट हो गया। तो मींस क्या हुआ, ये अब ऐसे था सीधा सीधा ही जाता जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला है वहां पे जिसकी वजह से नॉर्थ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, है ना। तो इस टाइप से जो ये पोल आया यहाँ पे, इसको हमने किस चीज का नाम दे दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ का नाम दे दिया, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और जो ज्योग्राफिकल साउथ है, इन दोनों के बीच काफी डिस्टेंस मिली, दैट वाज नियर अबाउट 2000 किलोमीटर। कितना मिला बेटा, 2000 किलोमीटर मिला, नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के बीच, ठीक है। ऐसे ही जब हमने क्या किया, साउथ डायरेक्शन में भी पागल आदमी था तो साउथ डायरेक्शन में जाना शुरू किया, इस टाइप से गया तो फिर एक जगह पे आया तो वो पोल भी क्या हो गया, जो नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल थी, वो भी क्या होगी, इस टाइप से होगी, है ना। मींस ये पोल ऐसे से ऐसे हुआ तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट हुआ, तो उसने किस चीज का नाम दे दिया उसको, उसने मैग्नेटिक साउथ का नाम दे दिया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये नॉर्थ और ये साउथ,
इस टाइप से इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारे पास एक एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस थी बेटा, ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस आ गई, मैग्नेटिक एक्सिस आ गई। क्लियर है बात? ठीक है, अब जो मैग्नेटिक नॉर्थ और इसके बीच में लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों के बीच लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है बात? ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है, दैट इज नियर अबाउट 11.3 डिग्री। ठीक है, मींस मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, उन दोनों के बीच इतनी तो डिस्टेंस है, नियर अबाउट 2000 किलोमीटर, और एंगल कितना है, 11.3 डिग्री। क्लियर है बात? अब एक बात और है बेटा, ये जो एंगल और ये इस टाइप से बन रही है, ये एंगल भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो नेचर है, मींस कभी किसी टाइप से कभी किसी टाइप से, कहीं पे थोड़ी इरेगुलरिटीज तो है ही उसके अंदर भी, तो उन इरेगुलरिटीज की वजह से जो ये एंगल है, ये एंगल भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, अब इस ज्योग्राफिक एक्सिस के, ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसके इस टाइप से एक परपेंडिकुलर आप प्लेन पास कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एक ज्योग्राफिक प्लेन हो जाएगा, है ना। मींस जो ये लाइन बनेगी इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेटर लाइन बोल देंगे, मींस लाइन ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक इक्वेटर लाइन बन जाएगी। मींस आपने इसके परपेंडिकुलर क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर दिया, एक प्लेन पास कर दिया, तो इक्वेटर प्लेन है, और जो लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस होगी तो वो क्या होगी, इक्वेटर लाइन कहलाएगी। ठीक बच्चे बात? सेम पैटर्न में अगर आप इसके ऊपर इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन पास करोगे इस टाइप से, जो हमारे पास मैग्नेटिक ये वाला पोर्शन है, मैग्नेटिक एक्सिस वाला पोर्शन है, तो इसमें से ऐसे पास करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कि ये ज्योग्राफिक इक्वेटर लाइन, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो एक हमारे पास ज्योग्राफिक इक्वेटर लाइन और एक हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन आ जाएगी। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये पोल कैसे होते हैं, मैग्नेटिक पोल अलग होते हैं, ज्योग्राफिक पोल अलग होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन अलग होती है, ज्योग्राफिक इक्वेटर लाइन अलग होती है। ठीक है, अब हम दो चीजों के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि एक मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरिडियन भी कितने टाइप के, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर बेटा बात? ठीक है, अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा कि प्लेन पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक पोल्स, है ना, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक पोल्स क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन थी, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, है ना। और ऐसे ही जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, ए प्लेन पासिंग थ्रू दी ज्योग्राफिक पोल्स, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से जो पास होता होगा, उस प्लेन को हम क्या बोल देंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अब हम अगर बात करें बेटा कि जो हमारे पास ज्योग्राफिक ये मेरिडियन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने निकालने हैं, तो उस प्लेस को, उस पॉइंट को भी आपने क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। मींस जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन निकालोगे किसी पॉइंट से, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, और ये यहां पे अर्थ का क्या मान लिया हमने, साउथ पोल मान लिया। ठीक है, एक नॉर्थ पोल मान लिया हमने और एक साउथ पोल मान लिया, इस साइड से जो पॉइंट मैंने दबा दिया। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके अंदर कितने मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकते हैं? ऐसे भी प्लेन पास हो सकता है, इसको ऐसे भी कट किया जा सकता है कि नॉर्थ और साउथ पॉइंट से ही निकलेगा ये,
है ना। ऐसे अगर आप कट करोगे तो ये नॉर्थ और साउथ पॉइंट से ही कट करेगा। ऐसे कट कर रहे हो तो भी नॉर्थ साउथ पॉइंट से कट होके निकलेगा ये। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो देयर आर इनफाइनाइट वेज टू पास दिस मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, मींस जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन निकालो या ज्योग्राफिक मेरिडियन निकाल रहे हो तो जैसे जो भी मेरिडियन निकाल रहे हो तो वो पोल्स क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। तो अब आप इसको इंक्लूड करोगे तो ऐसे भी कट कर सकते हो, इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो। तो देयर आर इनफाइनाइट वेज टू कट दिस प्लेन, है ना। तो नॉर्थ और साउथ तो हर पॉइंट में आएंगे। अब मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ज्योग्राफिक मेरिडियन निकालो। मान लिया यहां पे ये इंडिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन पास कराना है ना। तो एक इंडिया के अंदर कोई जगह मान ली, ये मान लिया दिल्ली, मान लिया यहां पे, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर से ये प्लेन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। दिल्ली के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या निकालना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, नॉर्थ साउथ और दिल्ली इस टाइप से आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। इस टाइप से आप क्या करोगे, कट करोगे। तो एक जो प्लेन पास होगा, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दिस ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड दिल्ली से जो पास होगा वो कितना प्लेन हो सकता है, सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है। अब इनफाइनाइट नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को फिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास एक प्लेन रहा इस टाइप से। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये प्लेन हमारे पास क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और उस प्लेन से, ठीक है, प्लेस या पॉइंट से जो पास होने वाला वर्टिकल प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा, है ना। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर अगर मैं शो करूं तो क्या होगा कि ये तो क्या था आपके पास, ये पॉइंट था, ये क्या था, ज्योग्राफिक नॉर्थ था, है ना। क्या था ये, ज्योग्राफिक नॉर्थ था। और इससे थोड़ा सा इस साइड लगभग 2000 किलोमीटर यहां पे अर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या था आपके पास, नॉर्थ कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ था, NM लिख दिया। क्लियर है बात। तो ये जो पॉइंट था यहां पे, ये क्या था, ज्योग्राफिक साउथ था, ठीक है। तो इससे 2000 किलोमीटर इस साइड में आप क्या देखोगे कि मैग्नेटिक साउथ मिलेगा आपको, है ना। तो मींस एक एक्सिस ऐसे हो जाएगी, जो हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और दिल्ली से पास हो रहा होगा, वो प्लेन क्या बन जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा, है ना। मींस क्या कहेंगे अब इसके अंदर, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे, ठीक है। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। क्लियर है बात, ठीक बेटा। तो इन पैरामीटर्स को जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मींस हमने क्या पढ़ा कि ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक पोल, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर लाइन, ठीक है। और ये क्या पढ़ा बेटा, मेरिडियन, ठीक है। ये टर्म्स हम यूज कर रहे होंगे किसके अंदर, जो हम अर्थ के एलिमेंट पढ़ेंगे उनके अंदर। ये बातें हमारे लिए नॉन होना जरूरी थी। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करूं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ कैसे बनेगी, वो अगर मैं ड्रा करना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कैसे ड्रा करोगे आप। देखो बेटा सीधी सी बात है, एक चीज ध्यान से समझना है आपने, कि जैसे ही ये इस टाइप से गया और फिर एकदम ऐसे हो गया, नॉर्थ पोल पे जाके ये ऐसे हो गया था, तो इसका मतलब ये जो पोल था दैट इज अट्रैक्टेड बाय दिस साउथ पोल,
है ना, ये अट्रैक्ट किसने किया, साउथ पोल ने अट्रैक्ट किया। तो मींस अगर यहाँ पे अर्थ का जो फिक्टिशियस बार मैग्नेट आप मान के चलो, तो उस अर्थ के जो फिक्टिशियस बार मैग्नेट की अगर आप बात कर रहे होगे, तो यहाँ पे इसका मतलब नॉर्थ था, नॉर्थ को किसने अट्रैक्ट किया, साउथ ने अट्रैक्ट किया। नॉर्थ को किसने अट्रैक्ट किया, साउथ ने, क्योंकि आप इस चुंबक का नॉर्थ पोल जो लेके चल रहे थे वो ऐसे हुआ था, तो इसका मतलब अर्थ का फिक्टिशियस पोल का, अर्थ के फिक्टिशियस मैग्नेट का कौन सा पोल रहा होगा, साउथ पोल रहा होगा। सेम पैटर्न में जब आप साउथ की तरफ गए तो वहां पे जाके ऐसे हो गया था साउथ में, तो यहां पे इसका मतलब नॉर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया होगा, तो यहां पे जो अर्थ का फिक्टिशियस बार मैग्नेट था उसका नॉर्थ पोल यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। मींस जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर आप बात करोगे तो जो डायरेक्शंस हैं उनके अपोजिट हैं यहां पे जो अर्थ का बार मैग्नेट है। क्लियर है बात। तो जहां आपने नॉर्थ लिखा था उसके अंदर क्या है, यहाँ पे साउथ है, जहां आपने यहाँ साउथ लिखा था उसके अंदर यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। क्लियर बात। अब उसके बाद जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहां जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, बट इनसाइड क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। मींस अगर आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करो तो ये कुछ इस टाइप से होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। यहां से नॉर्थ से चली और फिर उसके बाद यहां कहां आ गई, साउथ की तरफ आ गई, ठीक है, और फिर अगेन ये क्या हो जाएंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इनसाइड दी मैग्नेट कैसी होती हैं, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो इस टाइप से यहां से चली, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई और फिर उसके बाद ये वापस यहां पे आ गई। ठीक है बेटा बात। तो अब अगर आप इसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करो तो ये आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे। ठीक है, तो यहां ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम शो करेंगे। ऐसे ही यहां पे भी अगर आप शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इस साइड ये क्या हुई बेटा, यहां पे आई है, इस साइड आई है ना, यहां से इस साइड चली और ये ऐसे आई थी। ठीक है, फिर ऐसे इस साइड की अगर आप बात कर रहे होगे तो इस साइड ये कुछ ऐसे हुआ होगा, है ना, इस साइड ऐसे आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं। इस टाइप से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है बात। यहां से गई और ये इस टाइप से यहां पे आ गई। यहां से शो कर सकते हो बेटा आप, यहां से ऐसे चली होंगी, ठीक है, फिर यहां ऐसे शो कर सकते हो कि यहां से ऐसे आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये किसकी है बेटा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर द डायग्राम ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक बच्चे। अच्छा, अब हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वन है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। सेकेंड वन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। थर्ड वन है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो स्टार्टिंग में हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से लेके चलेंगे। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ और जो हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ है, इनके बीच क्या है, कुछ न कुछ एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा उसको अगर आप डिफाइन करोगे तो जो हमारे पास
दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल बन रहा होता है उसको हम एक्चुअल में क्या बोल रहे होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल रहे होते हैं। मींस एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो कैसे होता है ये, कैसा दिखाई देगा ये आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं यहां से देखना है तो यहां से भी देख सकते हो आप, मैग्नेटिक नॉर्थ से ऐसे पास हुआ ये प्लेन। ठीक है, और ऐसे ही ज्योग्राफिक नॉर्थ से ऐसे पास होगा प्लेन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। वो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आओ। ये आलू को आप अर्थ मान के समझो कि ये अर्थ है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पे मैंने मार्क किया, इस साइड से मैंने मार्क कर दिया कि ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक नॉर्थ है। ठीक है, और यहां पे क्या है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ठीक है, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ, एक मैग्नेटिक नॉर्थ लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके यहां पे मैंने क्या लिख दिया, साउथ लिख दिया, ज्योग्राफिक साउथ है यहां पे, और यहां पे क्या है, साउथ मैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहां पे आपने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मेरिडियन फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट से। तो आप क्या करोगे बेटा, सीधी सी बात है, आपने एक प्लेन पास करना है। मैं प्लेन पास कर रहा हूं किससे, एक मैग्नेटिक नॉर्थ से, है ना, एक मैग्नेटिक नॉर्थ से, एक मैग्नेटिक साउथ से, और एक इस पॉइंट से। तो ये हमारे पास जो प्लेन पास होगा, वर्टिकल प्लेन, जो ये चाकू जा रहा है उसके अलोंग होगा कुछ ना कुछ, है ना। मींस ये हमें क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। मींस अब जो आप शो कर रहे हो, शो देख रहे हो आप, ये क्या है, एक प्लेन जो पास कर रहा था मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको जो प्लेन है ये। ठीक है, तो इस साइड से अर्थ को मैंने जोड़े रखा है। अब मैंने क्या किया कि हमारे पास जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ थे, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ इसी पॉइंट से क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ऐसे प्लेन हम पास करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस साइड से आएगा। ठीक है, इसको जब आप कट करोगे तो ये ऐसे यहां से कट होता हुआ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, दो प्लेन आपने कट किए, तो इन दोनों के बीच कुछ न कुछ एंगल बना। दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, इस एंगल को आप किसका नाम दोगे बेटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का नाम दोगे। इन दोनों प्लेन के बीच जो पास हुआ है, यहां भी आप इस एंगल को शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये क्या है, एक्चुअल में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बना हुआ है। मींस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ एंड दैट पॉइंट्स। क्या बनाएगा, ये मेरिडियन बनाएगा। मींस एंगल मेड बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन विल नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर है बच्चे। तो इसको आपने कई बुक्स के अंदर इस टाइप से भी लिखा मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने एक दो बुक है मींस इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पे एक मैग्नेटिक इस टाइप से शो करेंगे, एक एक्सिस ये, एक मेरिडियन ये, ज्योग्राफिक मेरिडियन ये बोल देंगे, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट विल बी टर्म्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर बच्चे बात। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो होता है, ठीक है, इसको हम डिप भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। देखो बेटा, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे इस टाइप से, ऐसे चली, नॉर्थ से साउथ ऐसे आई, और फिर अंदर से,
है ना, मींस ऐसे ऐसे क्या है, अर्थ के सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। क्लियर है बात? अब एक बात बताओ कि यहां से अर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ऐसे 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 करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, ऐसे, है ना। तो मींस आपको पता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करोगे, यहां एक टेंजेंट ड्रा कर दोगे इस टाइप से। अगर आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो क्या करोगे, आप टेंजेंट यहां ड्रा कर दोगे। अगर आपने यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट यहां ड्रा कर दोगे। कोई डाउट इस बात में? क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर आप इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो, क्योंकि ऐसे करके ऐसे गई, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो होगा, मींस टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। यहां देखोगे आप तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां देखोगे आप तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। यहां देखोगे तो यहां क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी यहां पे। क्लियर है बात? क्योंकि ये टेंजेंट मैं क्या कर रहा हूं, हर जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपने दिल्ली के अंदर क्या देखना है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन देखना है, तो दिल्ली क्या है, यहां पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, है ना। क्योंकि ये तो क्या है, जस्ट बॉल है बेटा, छोटी सी। अगर आप पूरी अर्थ की बात करोगे तो पूरी अर्थ में छोटा सा पोर्शन, जो दिल्ली का जो छोटा सा पोर्शन है, वो क्या लगेगा आपको, पूरा फ्लैट सरफेस लगेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंगल बना है, दैट विल बी टर्म्ड एज एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा बेटा, द एंगल बिटवीन magnetic field line and the horizontal surface of the earth is known as angle of dip। मीन्स ये अर्थ का सरफेस है ऐसे, ये अर्थ का सरफेस है यहाँ पे ऐसे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल के ऐसे गई थी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेंजेंट कर दिया। तो इन दोनों के बीच, अर्थ के सरफेस के बीच और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, दैट विल टर्म्ड एज एंगल ऑफ डिप। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा से हम इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो ये हमें क्या है कि एंगल फाइंड आउट किए। अब एंगल ऑफ डिप को हम, एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या है, डिप सर्कल है। डिप सर्कल से हम इस एंगल ऑफ डिप को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, डिप सर्कल किस टाइप से होता है बेटा, देख लो एक बार। इस टाइप से हमारे पास डिप सर्कल होता है, और उसके अंदर जैसे घड़ी नहीं होती है, घड़ी होती है जिस टाइप से, उसी टाइप से यहाँ पे बस घड़ी की जो नीडल्स होती हैं, वॉच की जो नीडल होती हैं, उनकी जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डली होती है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, थोड़ी सी इनको मैं फाइन बना रहा हूं इस टाइप से, पतली बना रहा हूं थोड़ी सी। ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, ये ऐसे क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू भी लगे होते हैं और यहाँ पे पैमाना भी लगा होता है, थोड़ा सा स्केल भी जो होता है, रीडिंग अगर आपने पैरामीटर जो सेट करने होते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हर जगह पे, क्योंकि अर्थ के अंदर सिमेट्री तो है नहीं, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से हमें क्या करने पड़ सकती हैं, इसके एंगल्स चेंज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स भी लगे होते हैं। यहाँ पे जो अर्थ का सरफेस है उसको लेवलिंग करने के लिए यहाँ पे लेवलिंग स्क्रूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग लगी होती है इस टाइप से। ठीक है, जैसे 3, 6, 9, 12 होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे लेवलिंग लगी होती है। ये 0, 0 होता है और ये क्या होता है, 90, 90 होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो जब ये हमारे पास यहाँ 0, 0 होता है इस टाइप से, तो इस 0, 0 के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये नीडल है, दैट विल बी डिफ्लेक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल लेके आए, अर्थ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, है ना। तो रोटेट करेगी तो एक जगह पे जाके क्या हो जाएगी, फिर से रुक जाएगी। क्लियर है बात? तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल देखो आप यहां पे देख रहे होगे कि ये क्या मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, अर्थ का सरफेस के अलोंग वाली लाइन मान ली।
अर्थ के सरफेस के अलोंग वाली लाइन मान ली। ये क्या मान ली हमने, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देगा, ये डिफ्लेक्शन देगा। तो ये क्या लाइन हो जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आएगी वो ये आ जाएगी और हॉरिजॉन्टल सरफेस ये आ जाएगा। तो जितना एंगल यहां बन रहा होगा दैट विल बी नोन एज डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप। तो जितना एंगल यहां बन रहा होगा उतना ही एंगल ये यहां बन रहा होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिप सर्कल वी कैन मेजर दिस। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो ये हमारे पास डीप सर्कल आ जाएगा। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेक्स्ट जो पैरामीटर आ जाता है हमारे पास दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो सारे के सारे अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे आप देख रहे हो बेटा, इस पॉइंट पे आप जो देख रहे हो ये इस टाइप से है, ठीक है। तो इसका कुछ कंपोनेंट तो अर्थ के सरफेस के अलोंग है, मींस हॉरिजॉन्टल में है, और कुछ कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल में है ना, इस टाइप से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पे, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, यहां आपने ड्रा किया तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जो अफेक्ट डालेगी वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा अफेक्ट डाल रही होती है, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो कर रहे होते हैं हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है बात। तो यहाँ बी का हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, उसके साथ टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे डिप एंगल बन रहा है ना। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, क्योंकि इसको आप कंपोनेंट्स को रिजोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी कॉस डेल्टा आ जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी साइन डेल्टा आ जाएगा, है ना। मींस ये साइन डेल्टा हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास, कोस डेल्टा। मींस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट इज बी कॉस डेल्टा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज बी साइन डेल्टा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप इसको आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा आ जाएगा, है ना। क्लियर है बात। तो बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एच स्क्वेयर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वेयर। तो बी जो हमारे पास आएगी दैट इज बी हॉरिजॉन्टल स्क्वेयर प्लस में बी वर्टिकल का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी हेल्प होती है, एंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। मींस अगर आप डिवाइड कर दोगे किस को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर रहे हो तो b से b कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट डेल्टा बन जाएगा। और जो टेंजेंट डेल्टा होगा दैट विल बी इक्वल टू बी वी डिवाइड बाय में बी एच आ जाएगा, है ना। मींस अगर आप डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 करोगे तो टेंजेंट डेल्टा आएगा हमारे पास, मींस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 तो क्या आएगा हमारे पास, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा बेटा, बी एच आ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से हम इसका क्या कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट डेल्टा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा, इसके बिहाफ पे हम बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। रब कर देता हूं इसको। ये आ गया बेटा हमारे पास कि टेंजेंट डेल्टा बी वी बाई बी एच, और ये हमारे पास सिचुएशन होगी। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं, स्पेशल पॉइंट अगर हम पढ़ें तो पहली बात कि एट पोल के ऊपर क्या होता है, क्योंकि जब आपने पोल देखे तो ये ऐसे हो गया था, है ना, मींस एंगल कितना बन गया। अब देखो बेटा, ये जो पोल के ऊपर था, ये मैग्नेट ऐसे था, तो ऐसे होके कितना हो गया, ऐसे हो गया, है ना। अर्थ का सरफेस ऐसे ही है, अर्थ का सरफेस कैसे है, फ्लैट है, तो यहां जाके ये क्या बन गया, ऐसे बन गया था। मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन और अर्थ सरफेस के बीच एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। मींस जो एंगल ऑफ डिप बनेगा पोल के ऊपर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। एट पोल मैग्नेटिक डिप कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो जो हमारे पास बी हॉरिजेंटल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी cos 90 के इक्वल आ जाएगा, और बी cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब अगर आप वर्टिकल की बात करो तो बी sin 90 होता है, sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो उस केस में हमारे पास बी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल एट पोल पे जब आप बात कर रहे होगे तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो पोल के ऊपर क्या होता है, 0 होता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वर्टिकल कंपोनेंट की होती है, दैट इज बी के इक्वल होती है। अच्छा, अब आप किसकी बात करो बेटा, इक्वेटर की बात करो। इक्वेटर के ऊपर एंगल कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है ना। डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो बी एच की वैल्यू जो देखोगे आप, बी कॉस 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब b हो गया। और b v की वैल्यू अगर आप देखोगे तो b sin 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, है ना। एट पोल और एट इक्वेटर हमारे पास ये सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना, क्योंकि सीधा ऐसे, और उसके केस में इक्वेटर में क्या है, सीधा एंगल ऐसे बन रहा होता है ना। इक्वेटर है, जैसे ये हमारे पास इक्वेटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही हैं, अर्थ का सरफेस भी ऐसे और ये भी ऐसे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास होती है एट इक्वेटर्स की। क्लियर है बात। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरिडियन को छोड़ के कहीं और बना रही हो, किसी दूसरे प्लेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि किसी दूसरे मेरिडियन की, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके अलावा अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया, कंसीडर किया कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक मेरिडियन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बना दी, बी बना मान ली हमने, और दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डेल्टा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब ये किसकी बात है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मींस जो ये प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन वाला है। अब अगर ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन वाला ना हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे हमने ये मान लिया कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन नहीं है, तो ये क्या बना रहा है, इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप इन सभी कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करो। तो सीधी सी बात बेटा, तो ये अगर बी है तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी हॉरिजेंटल, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी वर्टिकल हो जाएगा, है ना। इस प्लेन की बात करें, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन की बात करें, तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, है ना। मींस जो ये डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हो, टेंजेंट डेल्टा बी वी बाई बी एच, ये किसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के अंदर बात कर रहे हो। अगर हमारे पास जो प्लेन है वो दूसरा है, तो उस केस में यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा, मींस जो ये एंगल बनेगा, ये भी क्या बनेगा, अलग बनेगा, है ना। मींस हम क्या कहेंगे, टेंजेंट डेल्टा की बजाय क्या कहेंगे, टेंजेंट डेल्टा डैश कहेंगे, है ना। और बी वी डिवाइड बाई में बी एच कहेंगे, है ना, बी वी डिवाइड बाई में
बी एच। अब एक बात बताओ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इसके रिस्पेक्ट में थी, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होगी, वैल्यू कम होगी इसकी, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि बी डैश और बी डैश एच, मतलब डिफर करेगी, कम या ज्यादा जो भी होगा डिफर करेगी पर, ठीक है। तो यहां पे मैंने बी एच डैश लिख दिया। तो अब बी एच का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, बी एच का मींस वेक्टर रिजोल्यूशन लगाओगे बेटा अगर यहाँ पे, तो ये बी एच है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एच कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बी एच कॉस थीटा, मींस रिजोल्व कर रहे होते हैं तब, तो बी एच कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी एच साइन थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए इसका, तो ये क्या आ जाएगा, देखो अब बी वी सेम होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो इसमें भी यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर देखो कैसे है, ये इस टाइप से है, ये देखो ये है हमारे पास, ये हमने क्या निकाला, ये हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दिया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, वर्टिकल आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊं तो वर्टिकल तो क्या रहेगा, वही रह रहा है, इस प्लेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो वर्टिकल तो क्या है, वही रह रहा है, अब भी क्लियर है बात। तो इस सेम पैटर्न के अंदर हम यहां पे सिर्फ किसको लिखेंगे, बी डैश वी की बजाय क्या लिख देंगे हम, बी वी लिख देंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी डैश एच है जो हमारे पास, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी एच कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। बी डैश एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी एच कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, टेंजेंट डेल्टा डैश किसके इक्वल है, बीवी बाई बी एच, बीवी बाई बी एच किसके इक्वल है, टेंजेंट डेल्टा के इक्वल है, डिवाइड बाई कॉस थीटा आ गया हमारे पास, है ना। टेंजेंट डेल्टा डैश की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई, टेंजेंट डेल्टा डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में कॉस थीटा, है ना। ये हमारे पास रिजल्ट आया है कि अगर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इस केस में, जैसे उस केस में फाइंड आउट की थी, अगर दूसरे प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो उस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग ये चेंज आएगा, मगर मेरिडियन वाले, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये 1 बाई कॉस थीटा टाइम्स क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी, क्लियर है बात। तो अब अगर इसके अंदर भी आप केस बना सकते हो जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैं केस मान के चल रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि 30 डिग्री एंगल है तो टेंजेंट डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में cos 30 की जगह पे क्या लिख दूं मैं, 1/2 लिख दूं, है ना। मींस कि क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि जो डेल्टा डैश होगा, पहला केस क्या बन गया कि अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस डेल्टा डैश विल बी ग्रेटर देन डेल्टा, क्योंकि अब इससे कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, है ना। तो उस केस में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेल्टा डैश विल बी ग्रेटर देन डेल्टा होगा, क्लियर है बात। अच्छा, अब अगर हम दूसरे पैरामीटर पे जाएं, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, है ना, 0 से बढ़ता बढ़ता कहां पहुंच के बेटा, 90 पहुंच के, तो उस केस में टेंजेंट डेल्टा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट डेल्टा cos 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो टेंजेंट डेल्टा डैश के इक्वल है, तो इसका मतलब डेल्टा डैश और डेल्टा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। मींस जब ये आपस में विचली परपेंडिकुलर होंगे तो इन दैट केस डेल्टा डैश एंड डेल्टा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब अगर एक हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, 3 केस हो गए हमारे पास, ये नेक्स्ट केस की तरफ बढ़े, 4th जो केस है हमारे पास, ठीक है, उस केस में अगर हम इस डेल्टा का रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो हमारे पास डेल्टा है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ डिप है, ये अगर अलग अलग प्लेन में लाई कर रहा हो और वो प्लेन आपस में कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन होगी, जब डेल्टा 1, जैसे ये हमने डेल्टा 1 माना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या माना हमने, डेल्टा 1 माना, तो एंगल ऑफ डिप दोनों तीनों के केस में रिलेशन कैसे बनेगा, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, कि हमारे पास ये एक इस टाइप से मैग्नेटिक मेरिडियन है और इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कितना एंगल बना रही है, डेल्टा एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप कितना इसके अंदर, डेल्टा है।
तो जो हमारे पास दूसरे प्लेन्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग, एक प्लेन मैंने यहां पे ऐसे मान लिया और एक प्लेन मैंने यहां पे ऐसे मान लिया, एक प्लेन मैंने यहां पे ऐसे मान, ठीक है, एक प्लेन यहां पे ऐसे मान, तो ये प्लेन ऐसे जा रहा है इस साइड से, ऐसे मान लिया कि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। और ये दोनों प्लेन जो इस मेरिडियन से अलग वाला प्लेन है, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं मान। एक प्लेन ये है हमारे पास, ठीक है, मींस ये दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस में ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डेल्टा 1 निकाल लेंगे एक प्लेन के अंदर। मींस कैसी सिचुएशन आ गई बेटा ये हमारे पास कि यहां पे ये हमारे पास मेरिडियन वाला प्लेन हो गया, ये हमारे पास एक दूसरा प्लेन हो गया डेल्टा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास डेल्टा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों प्लेन, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये प्लेन ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन गई। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, ठीक है। तो अब आपके पास जो एंगल दे रखा है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है, तो पहले आप क्या करोगे, इन सभी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने पहले वाला केस पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही है, तो उस केस में ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही है डेल्टा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन की सिचुएशन आ रही है, दैट इज टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, बी एच आ जाएगा, है ना। टेंजेंट डेल्टा क्या आ गया हमारे पास, बी वी डिवाइड बाई में बी एच आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा केस अगर हम करें तो दूसरा केस ये है हमारे पास, है ना, मींस ये डेल्टा और इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये प्लेन दूसरा है, ठीक है। क्लियर बेटा बात, तो ये दो प्लेन है हमारे पास, तो इनके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा। तो ये वाली सिचुएशन बन गई ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो टेंजेंट डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वी, या इसको सिंपल लिखें बी वी बाई बी एच कॉस डेल्टा की बजाय मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, टेंजेंट डेल्टा 1, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो सीधी सी बात है इसके और इस प्लेन के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये आपस में परपेंडिकुलर, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। तो इन दैट केस ये जो थर्ड कंडीशन हुई हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से बन गई कि ये केस ऐसे बन गया हमारे पास कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये एंगल कितना बन गया हमारे पास, 90 माइनस थीटा बन गया। तो अब अगर आप टेंजेंट डेल्टा 2 की बात करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में कॉस थीटा था ना, अब थीटा की जगह पे क्या आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, मींस कॉस क्या बन जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। क्लियर है बात, मींस टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड बन गई। टेंजेंट डेल्टा 2 इज इक्वल टू हमारे पास ये बन रहा है, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में साइन थीटा बन गया, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इन इक्वेशन से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा, हमें पता है कि इससे आप साइन थीटा निकाल सकते हो, इससे आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर सकते हो, मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाई में टेंजेंट डेल्टा 1 आ जाएगा,
cos थीटा किसके इक्वल टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाय में टेंजेंट डेल्टा 1 आ जाए, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी, सॉरी सेकंड डैश मान लेंगे इसको। ऐसे ही sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट डेल्टा डिवाइड बाय में टेंजेंट डेल्टा 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड डैश मान लेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा डिवाइड बाय में टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा डिवाइड बाय में टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 2 आ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास क्या बना बेटा, टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा कॉमन आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा कॉमन आ गया तो 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा 2 आ गया। ये क्या आ जाएगा, इस साइड जाके नीचे हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 बाई टेंजेंट स्क्वायर डेल्टा, है ना। ये कंडीशन बन गई। तो ये क्या बना हमारे पास, कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस यहाँ पे क्या बन गया, कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 बन जाएगा। तो ये इस टाइप से अगर हमारे पास काफी सारे प्लेन में है तो उसमें हम इस टाइप से रिलेशन निकाल सकते हैं। जब दो के दो प्लेन वो आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन दैट केस वी विल फाइंड द रिलेशन कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। सॉरी, अब उसके बाद हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये क्या पढ़े थे बेटा हमने, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट पढ़े थे, 3 कंपोनेंट्स पढ़े हमने। एक कौन सा, डिक्लिनेशन, एक कौन सा इंक्लिनेशन, एक कौन सा पढ़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब इनके बिहाफ पे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे मैं कहूं यहां पे आइसोगोनिक लाइन क्या होती, ठीक है। कुछ टर्म्स आ गए हमारे पास, डेफिनेशन निकल के आ जाती है हमारे पास यहाँ पे कि आइसोगोनिक लाइन क्या होती है। आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है, जिनका सेम डिक्लिनेशन हो, ठीक है। क्या हो बेटा, सेम डिक्लिनेशन हो, तो वो कौन सी लाइंस होती हैं, आइसोगोनिक लाइंस होती हैं। देखो क्या होता है, ये कहां पे यूज हो रही होती है, जैसे आपने ज्योग्राफी के अंदर देखा होगा कि ये देशांतर लाइंस होती हैं, ये मध्याह्न वाली जो भी लाइंस होती हैं, ठीक है। मींस ऐसे आपने ग्लोब के ऊपर इस टाइप से लाइन देखी होगी, ये देशांतर लाइंस होती हैं, खड़ी लाइंस भी इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे जैसे ज्योग्राफिक मैप होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं बेटा, मैग्नेटिक मैप भी होते हैं। तो मैग्नेटिक मैप में जिनका सेम डिक्लिनेशन एंगल होगा उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोगोनिक लाइंस बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एगोनिक लाइन, जिनका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो, 0, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या हो बेटा, 0 हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एगोनिक लाइन बोल देते हैं, ठीक है बात। अच्छा, अब उसके बाद आइसोक्लिनिक लाइंस होती हैं, आइसोक्लिनिक लाइंस होती हैं। आइसोक्लिनिक लाइंस कौन सी होती हैं, जिनका सेम क्या हो, इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। सेम इंक्लिनेशन एंगल होगा, वो कौन सी लाइंस होती हैं, आइसोक्लिनिक होती हैं। फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लिनिक लाइन आ जाती है, जिनका एंगल ऑफ डिप क्या हो बेटा, 0 हो, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ए क्लिनिक, या जिनका इंक्लिनेशन एंगल क्या हो, 0 हो, तो हम उनको ए क्लिनिक लाइंस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आइसोडायनेमिक लाइन हो जाती है, आइसोडायनेमिक लाइंस हो जाती हैं, ठीक है। तो आइसोडायनेमिक लाइंस कौन सी होती हैं, जिनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो बेटा, सेम हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिनका क्या हो, सेम होगा, उनको हम कौन सी लाइन बोल देंगे, आइसोडायनेमिक लाइंस बोल देते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो मैग्नेटिक मैप होते हैं, ये हर बार बदलते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर श्योरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पे हर साल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। वो चेंज कैसे हम शो कर रहे होते हैं, जो ये इसकी अनसर्टेनिटी है, जो इसकी वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड में, ये 2 टाइप की देखने को मिलती होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। एक तो क्या है, ग्लोबल वेरिएशन, मींस हर जगह पे क्या होती है, चेंज होती रहती है, ग्लोबल वेरिएशन, हर प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है, ये
वेरी करती रहती है, प्लेस टू प्लेस क्या करेगी, ये वेरी करती रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल वेरिएशन बोल देंगे। ठीक है, दूसरी क्या बेटा, टेम्परल वेरिएशन है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे हम कहें कि एक तो शॉर्ट टर्म होती है और एक क्या होती है बेटा, लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, एक तो शॉर्ट टर्म की वेरिएशन होती है, एक क्या होती है, लॉन्ग टर्म की वेरिएशन होती है। शॉर्ट टर्म की वेरिएशन और लॉन्ग टर्म की वेरिएशन मैं बताऊं आपको, तो जैसे हमारे पास ये अर्थ थी, ये इसका हमारे पास नॉर्थ ज्योग्राफिक था और ये साउथ ज्योग्राफिक था। सेम इस पैटर्न में हमारे पास ये साउथ मैग्नेटिक था और ये हमारे पास नॉर्थ मैग्नेटिक था, है ना, इस तरह से। तो क्या होता है बेटा शॉर्ट टर्म का, मैं आपको केस बताऊं तो जो अर्थ का मोल्टन स्टेट है, अर्थ का जो कोर है वो किस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है। कहीं पे कभी उस साइड ज्यादा हो जाता है, कभी उस साइड, क्योंकि जब ये रोटेट कर रही होती है इस टाइप से तो उसकी जो वेरिएशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मींस आप जो रेगुलर रियलिटी में देखने को मिला है वो क्या है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ था ये शिफ्ट होके यहां पे आ गया। ठीक है, जहां पहले था ये मैग्नेटिक नॉर्थ वहां नहीं रहा, अब ये शिफ्ट होके कहां पे आ गया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये क्या हुई है, मतलब 1 साल के अंदर ही काफी सारा डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, मतलब लगभग 10 साल के अंदर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस टाइप से ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। तो 1-2 किलोमीटर इसमें चेंज होता रहता है, मींस तो उसके हिसाब से क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म चेंज, मतलब 1-2 साल के अंदर इसने क्या देख लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक चेंज होता। अब जो लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिल रहा है, कई साइंटिस्ट तो क्या कह रहे हैं कि ये अपनी मींस ये अब ये नॉर्थ था, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ था, तो सीधी सी बात है जब ये नॉर्थ यहां पे शिफ्ट हुआ तो साथ में कौन शिफ्ट हुआ, साउथ भी शिफ्ट हुआ, है ना। तो ये शो कर रहा हूं मैं आफ्टर शिफ्टिंग वाला। तो कई साइंटिस्ट तो क्या बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ कहां पे आ जाएगा, कुछ समय के बाद, मतलब काफी ईयर्स के बाद ये क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे साउथ की जगह पे आ जाएगा, और साउथ किसकी जगह पे चला जाएगा बेटा, नॉर्थ की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, कई साइंटिस्टों का जो दावा है वो क्या है कि ये ऐसे ऐसे शिफ्ट होता होता यहाँ पे आ जाएगा और ये जो मैग्नेटिक साउथ था ये यहाँ पे चला जाएगा। कई साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये ऑसिलेट भी तो कर सकता है, ये जो पोल, ये जो बार मैग्नेट है 56 बार मैग्नेट है, ये ऑसिलेट भी कर सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये यहां तक आके फिर उसके बाद क्या आ जाए, ये वापस आ जाए, ये ऐसे ऐसे क्या कर सकता है, ऑसिलेट भी कर सकता है। तो ये तो बात किसके हाथ में है, फ्यूचर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास की इसकी जो वेरिएशन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट वाज ऑल अबाउट योर टेरेस्ट्रियल्स और अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू।